खबर उन्नाव से है, जहां नॉर्मल स्कूल मैदान में गुरुवार को किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत की। टिकैत ने कहा कि पूंजीपतियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि रोटी भी बाजार की वस्तु बनने जा रही है। उनका कहना था कि सरकार कृषि सुधारों के नाम पर किसान हितों की अनदेखी कर रही है। बता दें कि किसान नेता ने किसानों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों के मजबूत रहने पर ही सरकार झुकेगी। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में ही नीतियां बना रही है। इससे किसान, मजदूर और आम जनता को नुकसान हो रहा है। महापंचायत में औरंगजेब पर भी चर्चा हुई। टिकैत ने उन्हें आक्रांता बताते हुए सवाल किया कि उनकी कब्र भारत में क्यों है। उन्होंने व्यंग्य किया कि अगर कब्र को इतना ही दिखाना है तो उसे बीजेपी मुख्यालय में ले जाकर वहीं पूजा करे। टिकैत ने स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने एमएसपी की कानून गारंटी की मांग दोहराई। महापंचायत में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। सभी किसान नेताओं ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने अपने आने वाले समय में आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। जैसा कि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद, न्याय पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव, मजखोरिया से सभी लोगों की उपस्थिति रही। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया। जो पूंजीपति हैं वे हावी होंगे देश पे, और अनाज पे भी उन्हीं का ही कब्जा होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही, फिर दोबारा लेकर आ रहे कि किसान खेती छोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती होगी। इस जमीन में केमिकल डाल के बड़ी बड़ी कंपनी इसको खत्म करेगी। उसी जमीनों पे फिर वे फैक्ट्री खड़ी करेगी। इसलिए देश में लेबर को तैयार करा जा रहा है। पहले रहे सरकार पूंजीपतियों को चला रही है। हरदोई में आपने बयान दिया है सरकार पूंजीपतियों को चला रही है। सरकार नहीं चला रही, पूंजीपति सरकार को चला रही है। टिकैत साहब, हाँ जी, पहले राणा सांगा पे एक बयान आता है और उसके बाद ये आते रहेंगे भाई। ये दोनों मामा फुफी के हैं। संगठन है वो जो सपा के सांसद अटैक हुआ। को किस तरीके से अटैक ये बुलवाएंगे भी, अटैक भी करेंगे। कोई किसी के खिलाफ बोल लगा। ये कोई देश में इशू है? ये अब कोई देश में इशू हो रहे कि बयान दे दिया और उस पर वो कर रहे? भाई क्यों तो हम किसी के खिलाफ बयान दे रहे? जिसका जो योगदान रहा, राणा सांगा का बड़ा योगदान है देश में रहा है, तो आप उस पर कटाक्ष करोगे, दूसरे वाला वो करेगा और मुद्दे छूट जाएंगे। औरंगजेब का भी योगदान रहा है देश में। आप बताओ, रहा क्या? पत्रकार क्या कह रहे? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना, आप बता दो। आप भी तो एक आधी सलाह दे रहे हो। आक्रांता था। अरे आक्रांता था, वो है क्यों आज लोग को यहाँ? उसकी खबर है क्यों भाई? अब लोग को क्यों नहीं करा? खबर हटानी चाहिए। तो राकेश टिकैत हटा दो सर, इसे बीजेपी के मुख्यालय में ले आओ, यहाँ पर दिखाते रहिए, सबको सुरक्षित भी रहेगी। तो आपका कहना है कि बीजेपी पूरा ये सब करा रही है? और कौन करवा रहा? तो हर स्टेट में ये पंचायतें चली हुई है। बहुत से इशू हैं जो भारत सरकार ने जो गलत पॉलिसी लेकर आए उसके खिलाफ है। वहां पे है एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। ये जो भूमि अधिग्रहण है, ये कुछ सेंटर के मामले हैं। कुछ इशू उत्तर प्रदेश सरकार से हैं। वे हैं कि बिजली को जिस तरह से मीटराइज करा जा रहा है, स्टेट सब्जेक्ट भूमि अधिग्रहण का भी है। और बिजली जिस तरह से पिछले 5 दिन से 6-7 घंटे करी, उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। 10 घंटे बिजली किसानों को दे, ये इशू है। भूमि अधिग्रहण के इशू है। यहाँ पे फसलों के दाम ठीक नहीं मिलते, गेहूं की खरीद ठीक उस पे हो, यह हमारा बड़ा इशू है। पिछले 4 दिन में अगर नया गेहूं आया है तो 400 रुपया टूट गया है मंडियों में। अगर अब की बार कुछ गेहूं बाहर बिखरा था ठीक रेट पे, तो सरकार ने पाबंदी लगाई कि एमएसपी से ज्यादा पे जो खरीद करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इशू हमारे हैं। तो बहुत से इशू हैं। यहाँ के उन्नाव के भी इशू हैं। उन्नाव के हैं कि जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उसका गंदा पानी जा रहा है, लोकल लोगों को रोजगार नहीं। यहाँ पे जो पानी है, जो पीने की क्वालिटी है, वो पीने की क्वालिटी भी खराब है। रजवाई में जो पंपे लग रहे हैं वे छोटे लगाए जा रहे हैं, जिससे खेतों की सिंचाई पूरी नहीं होती। और बिजली मीटर का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा। ये यहाँ के इशू है। खरौनी में आपका 13 महीना आंदोलन चला, उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया। हाँ, बुलडोजर चला दिया। 28 तारीख में कल पूरे देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे, वहाँ के गवर्नर को दिए जाएंगे।
राष्ट्रपति को ज्ञापन जा रहे हैं और स्टेट के मुख्यमंत्री को जा रहे हैं। यहाँ का ज्ञापन तो आज ही 27 तारीख में हो जाएगा, लेकिन पूरे देश भर में कल ज्ञापन देंगे। पंजाब सरकार ने जो करा है जो काम, उसके खिलाफ हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। उस पंजाब सरकार ने जितना काम करा उसके खिलाफ वो मूवमेंट हमारे रहेंगे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा भारत सरकार से एमएसपी गारंटी कानून का, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का, C2+50 वाला फार्मूला और जो नए बीज आ रहे हैं उसका, और जो एक डेलीगेशन अमेरिका का आया हुआ है जो कृषि पे समझौता करना चाहता है भारत में, वो 24 तारीख से और 29 तारीख तक दिल्ली में रहेगा। भारत सरकार WTO के तहत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कृषि को बाहर रख के करे। अगर उससे कोई समझौता होगा तो देश में आंदोलन होंगे। हम उन समझौतों को मानने वाले नहीं हैं। यूपी के साथ साथ देश में भी इतिहास को लेकर के जी विरोध चल रहा है। इस चीज का आप किसान नेता हैं टिकैत साहब, जी आप किसान नेता हैं, लेकिन देश में इसमें इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्या चल रही है? औरंगजेब लेकर बातें चल रही, राणा सांगा को लेकर बातें चल रही और संभल भी मुद्दा। इन तीनों मुद्दों पे क्या कहते? संभल भी पॉलिटिकल इशू है और ये आते रहेंगे। और जहां तक औरंगजेब है भाई, उसकी पार्ट जाओ और पार्ट का उसे कहीं रख लो, उसे दिखाते रहिए। फिर हम पार्ट का ले आए थे, जैसे भरतपुर वाले उसको पार्ट का ले गए थे, वहां के दिल्ली के लाल किले पे तो दरवाजा ले गए थे पार्ट के, वो भरतपुर में रखा। ये भी पार्ट जाओ कह रहे पार्ट का जाने के नहीं। कहता है कि 8 साल पूरे हो रहे हैं बीजेपी के, तो अरे अपना ही ये बात करू जाएंगे, अपना ही राग रखू जाएंगे। 8 साल हो रहे, इनसे खराब सरकार नहीं रही। किसानों के लिए भी उन्होंने योजना क्या बनाई योजना? कुछ नहीं बन रही। बिजली की घोषणा पत्र में बिजली थी नहीं, और अब बिजली के मीटर लगा रहे। मीटर में को वो आ जाएगी, कह रहे कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन मीटर में को देंगे। कौन सा गणित है भाई? समझ में हमारी आई नहीं। आपकी समझ में आया तो आप बता दो कि बिजली में को मीटर में को बिजली फ्री कैसे जाती है, वो आप बता दो। आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री को गृह मंत्री बना करके देश में बुलडोजर चलाएंगे। आज चलावेंगे, अभी देखते रहिए अभी क्या क्या होगा। जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, रोटी बाजार की वस्तु बनेगी। पूंजीपतियों